नमस्कार नमस्कार, स्वागत है सभी के सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स का और स्पेशली इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू एस्पिरेंट्स का। यह वीडियो थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए होने वाली है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एस्पायर करते हैं। जिसको भी नहीं पता, आज से करीबन एक महीने पहले यूजीसी जो बॉडी है जो इंडिया में मेजर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको गवर्न करती है, उसने कुछ चेंजेस प्रपोज करे थे सीयूईटी 2025 में। अब उसमें से कुछ चेंजेस शायद इंप्लीमेंट होंगे, शायद कुछ ना भी हो। फाइनल गाइडलाइंस आनी बाकी है। बट उसमें से एक ऐसा चेंज है जो यूजीसी तो लाना चाह रहा है, बट उस चेंज पे डीयू कुछ और कह रहा है और यूजीसी कुछ और कह रहा है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो कहीं बीच में फंस गए हैं। वो उसी एक चेंज के बारे में आज मैं बात करूंगा और हेल्प करूंगा बच्चों को अपना दिमाग क्लियर करने के लिए कि सर हमको यूजीसी की तरफ जाना चाहिए, यूजीसी जो बॉडी जो इंडिया में सीयूईटी कंडक्ट कराती है, सर मेरे को उसकी सुननी चाहिए या फिर सीयूईटी के थ्रू मेरे को तो एडमिशन डीयू में चाहिए, मैं उसकी डीयू की सुनूं या यूजीसी की सुनूं। और मेरे को सुननी दोनों की है क्योंकि यूजीसी सीयूईटी करा रहा है, सीयूईटी से डीयू होगा, पर डीयू कुछ और कह रहा है, यूजीसी कुछ और कह रहा है। सर मैं तो बीच में फंस गया, मेरे को करना क्या है? मेरे को पढ़ने में कम टाइम लग रहा है, ये ज्यादा सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। डोंट वरी, आई विल क्लियर दिस आउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उससे पहले मैं ये बता दूं हर एक बच्चे को जिसको नहीं पता, आज से पहले सीयूईटी जो लास्ट ईयर 2024 में हुआ था और उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी एक चीज करती है कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैपिंग। सर ये क्या होता है? जब आप लोग एडमिशंस के लिए बैठते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब आप सीयूईटी का पेपर दे देंगे और जब सीयूईटी का पेपर देने के बाद आप डीयू में अप्लाई करेंगे, एक चीज होती है कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैपिंग। सर अभी सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? होता क्या है, लेट्स से आप में से कई सारे बच्चे हैं, लेट्स से वो सीयूईटी का पेपर देते हैं और लेट्स से वो सीयूईटी का पेपर देते हैं, लेट्स से कोई बच्चा है जो कॉमर्स की फील्ड का है, वो लेट्स से इंग्लिश का पेपर देता है। एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से वो एक पेपर देता है अकाउंटेंसी का, लेट्स से वो एक पेपर देता है मैथमेटिक्स का, लेट्स से वो एक पेपर देता है इकोनॉमिक्स का, और लेट्स से वो एक पेपर देता है जनरल टेस्ट का। लेट्स से एक बच्चा है जिसने ये 5 पेपर दिए सीयूईटी के अंदर और वो कल को एडमिशन लेना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में, और वो डीयू के पास गया इन 5 सब्जेक्ट का स्कोर लेके और कहता है ये लो मैम, ये लो सर, मेरे को इन 5 सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पे क्या कॉलेज मिल जाएगा बता दो यार। पर वो बताने से पहले डीयू एक चीज करेगा, वो सब्जेक्ट मैपिंग करेगा और उसमें वो ये चेक करेगा जो आपने क्लास 12th में बोर्ड्स दिए, जो आप सभी ने क्लास 12th में बोर्ड्स दिए, आपने बोर्ड्स जिस सब्जेक्ट में दिए थे, क्या आपने सीयूईटी उन्हीं सब्जेक्ट्स में दिया है? एग्जांपल, उनको पता चलता है जी ये जो बच्चा था ना, लेट्स से ये बच्चा ए है, इस बच्चे ने सीयूईटी में दिए ये 5 सब्जेक्ट्स और उसने क्लास 12 बोर्ड्स में इंग्लिश का तो दिया था, वेरी गुड, उसने अकाउंटेंसी भी दिया था, वेरी गुड, उसने मैथमेटिक्स भी दिया था, बहुत बढ़िया, बट उसने बिजनेस स्टडीज दिया था, उसने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया ही नहीं था, उसके पास क्लास 12 में इको का सब्जेक्ट था ही नहीं। लेट्स से उस बच्चे ने क्लास 12 बोर्ड्स इन 4 पेपरों से पास करी है। सर जनरल टेस्ट का क्या? जनरल टेस्ट इग्नोर करो प्लीज, जनरल टेस्ट या गैट बोर्ड्स में वैसे भी नहीं होता। तो डीयू क्या करेगा, वो सबसे पहले अपना उठाएगा पेन और एक मैपिंग करेगा। सर मैपिंग मतलब वो देखेगा, अच्छा जी इंग्लिश उसने बोर्ड्स में भी दिया है, सीयूईटी में भी दिया है, डन, इसका स्कोर कंसीडर कर लो फॉर एडमिशन इन डीयू। ऑल राइट, अकाउंटेंसी बोर्ड्स में भी दिया है, सीयूईटी में भी दिया है, इसका भी स्कोर कंसीडर कर लो फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैथ्स यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, कंसीडर कर लो। अब वो आके रुक जाएगा, उसने इकोनॉमिक्स का पेपर सीयूईटी में तो दिया है बट बोर्ड्स में नहीं दिया, वो कहेगा इको के मार्क्स हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये आज से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी करा करता था सीयूईटी के एडमिशंस में, जहां पे अगर उसको कोई भी सब्जेक्ट दिखा जो बोर्ड्स में नहीं है, आपने नहीं दिया उसका पेपर, वो आप सीयूईटी बेशक उस सब्जेक्ट का दे दो, क्योंकि सीयूईटी आप आइडियली किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। जब सीयूईटी का फॉर्म भरता है, आपका जो मन करे आप कोई भी सब्जेक्ट टिक कर दो, फीस भरो और पेपर दे आओ। बट डीयू कहता था कि यार आप पेपर किसी सब्जेक्ट का दो, मैं तो सिर्फ वही सब्जेक्ट कंसीडर करूंगा जो आपका सब्जेक्ट क्लास 12 की बोर्ड्स की मार्कशीट पर भी लिखा हो।
जनरल टेस्ट को इग्नोर कर दो तो वो क्या करेगा, इको के मार्क्स कंसिडर करेगा ही नहीं। अब जिसको नहीं पता, यूजीसी ने इस साल सीयूईटी 2025 में थोड़े से बदलाव लाए, जिसमें से एक बहुत मेजर मेजर चेंज था जो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। वो चेंज था, यूजीसी ने कहा candidates will be allowed to take subjects in the CUET irrespective of the subject opted in class 12th within the permissible limit of 5 subject। यूजीसी कह रहा है अब ना जो बच्चा है ना वो अलाउड होगा कि आप ना कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इरिस्पेक्टिव, फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्लास 12th में वो सब्जेक्ट था या नहीं। आज से पहले जो दिक्कत थी ना सब्जेक्ट मैपिंग की, यूजीसी कह रहा है हम खत्म करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं बच्चा बेशक कॉमर्स का हो, वो चाहे तो फिजिक्स का पेपर दे सीयूईटी में, बच्चा चाहे साइंस का हो, वो बेशक ह्यूमैनिटीज का आपका हिस्ट्री का, पॉल साइंस का पेपर दे। ये प्रपोज चेंज था जो यूजीसी लाना चाह रहा है। बट अब कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में, बच्चों में ये है, सर हमने कुछ दिन पहले ना एक इंटरव्यू देखा था प्रोफेसर हनीत गांधी जी का, जो डीन ऑफ एडमिशन है डीयू में। उन्होंने शायद एक, प्लीज मैं बहुत चीज क्लैरिफाई करूंगा, उन्होंने उस इंटरव्यू में थोड़ा सा एक जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सीयूईटी 2025 है ना, हम उसमें ये चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो उसी सब्जेक्ट का पेपर दें जो उन्होंने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। सर ये क्या हो गया, यूजीसी एक तरफ कह रहा है मैं कोई भी सब्जेक्ट दे सकता हूं, यहां पे डीयू कह रहा है आप वही सब्जेक्ट का पेपर देंगे जो आपने 12वीं में पढ़ा हुआ है। सर मैं ले सकता हूं, दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं, कहीं मैं ऐसा हो सीयूईटी फॉर्म में मैं साइंस का बच्चा हिस्ट्री भर दूं, पेपर भी दे आऊं, मेरा स्कोर भी आ जाए, कल को डीयू के पास जाऊं, डीयू कहते हैं हम नहीं ले रहे, आपके पास हिस्ट्री नहीं है। सर हम तो फंस जाएंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एंड इट्स कंप्लीटली जस्टिफाइड इफ यू हैव दिस कंफ्यूजन। माय रिकमेंडेशन इज, पहली बात, ये चीज अभी आप ये समझिए, जो डीयू में जो डीयू ने जो एक आपको बात सुनी है आपने, डीयू ऐसा कह रहा है, दैट इज नॉट येट फाइनलाइज्ड। अंडरस्टैंड, जब भी आपके सीयूईटी के फॉर्म निकलेंगे, एक मैं चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं, सर सीयूईटी के फॉर्म निकलते कब है? सीयूईटी के फॉर्म आपके तकरीबन तकरीबन फेब के महीने में निकलेंगे। जब आपके सीयूईटी के फॉर्म फेब में निकलेंगे, उसी के साथ साथ डीयू अपना रिलीज करता है इंफॉर्मेशन बुलेटिन आईबी। सर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है? सीयूईटी के फॉर्म के साथ साथ डीयू एक पूरा बुलेटिन देगा। इनफैक्ट हर एक यूनिवर्सिटी देती है, सिर्फ डीयू नहीं, बीएचयू भी देगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सब देंगे अपने एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली बताया जाएगा बिफोर हैंड कि डीयू क्या चीज एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर वो लिखता है कि उसको सब्जेक्ट मैपिंग चाहिए, वो वही सब्जेक्ट लेगा जो आपके 12th में थे, तो प्लीज अकॉर्डिंगली ये सीयूईटी का फॉर्म फेब में भरना। तब आप प्लीज वही सब्जेक्ट चुनना जो आपके पास क्लास 12th में थे। अगर डीयू खुद कहता है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हम अलाउ कर रहे हैं नो सब्जेक्ट मैपिंग, तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो एज पर योर चॉइस। बट प्लीज डू नॉट जंप टू कंक्लूजंस नाउ, क्योंकि अभी कुछ क्लियर ही नहीं है। Wait for the CUET form to open. Wait for this information bulletin to come. और डोंट वरी सर कहां मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे पढ़ना है, वो 50 पेज का डॉक्यूमेंट कैसे पढ़े, डोंट वरी, हम हैं यहीं पे जेप सीयूईटी के चैनल पे ही मैं पूरा इन डिटेल डिस्कस करूंगा कैसे क्या इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जरूरी है और क्या क्या प्रोविजंस चेंज है, सेम है, क्या आपको करना है, एक्ट अकॉर्डिंगली। बट आज की वीडियो का एम ये था कि मैं ये समझा पाऊं कि ये जो कंफ्यूजन है यूजीसी और डीयू की, ये जो टफ चल रहा है, ये एक्चुअली कुछ भी एक्चुअल नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस, वेट फॉर द फाइनल गाइडलाइंस टू कम एंड उसके बाद ही कंक्लूजंस पे जंप करिए। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेहनत करिए, पढ़िए, मेहनत ज्यादा तैयारी पे करिए, मेहनत ज्यादा इस चीज पे करिए कैसे आप रिजल्ट्स ला पाए, क्योंकि वही आपको एक्चुअल कॉलेज दिलाने में हेल्प करेगा। डू नॉट फोकस टू मच ऑन ये सही चीज की सर इसमें लड़ाई है, ये है, ये जब चलता रहेगा, फोकस अ लिटिल मोर ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आप बस मेहनत करिए, तैयारी करिए। हाँ मेरे को पता है सर हमको तैयारी की डायरेक्शन नहीं मिल रही इस चीज के लिए, थोड़ा समय दीजिए, फेब में फॉर्म खुलने ही वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, मेहनत करो, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।